तो भाई शादी का काम खत्म होने के बाद हम चल पड़े थे अपने मामा के घर की तरफ, जो कि पास में ही है सहारनपुर। और हम पहुंच गए फिर रामपुर, क्योंकि हमने गाड़ी बुक कर ली थी। रामपुर के बाद हम पहुंच गए अपने मामा के गांव डकरावर में। गांव में पहुंचने के बाद देखा तो दो मामा, ये छोटे वाले मामा और बीच वाले मामा और बड़े मामा का लड़का घास काट रहे थे अपने ट्रैक्टर से, भैंसों के लिए हरा घास काट रहे थे। और जो उन्होंने काट लिया था बस थोड़ा बहुत रह रहा था, फिर हम चले गए और उन्होंने घास काट लिया। बीच वाले मामा से घास पकड़ा रहे थे और बड़े मामा का लड़का घास को गंडासी में लगा रहा था और घास काट रहे थे। फिर घास काटने के बाद हम बड़े मामा के लड़के के साथ पहुंच गए खेत में। खेत में पहुंचकर भाई नज़ारा देखा खेत का, बहुत बढ़िया लग रहा था खेत में। फिर वो भाई 1-1.5 घंटा वहां पर बिताने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ वापस मिलते आते वक्त में मिल गया सानू पंडित, जो वहीं पर रहने वाला है, हमारा दोस्त है। और फिर हमारे थे बातें कर रहे थे, मजे कर रहे थे। फिर सुबह के टाइम हमने खाया नाश्ता। नाश्ते में थे अचार, परोठा और चाय, क्योंकि यूपी की साइड ज्यादातर लोग सुबह परोठे और चाय खाते हैं। और फिर हमने अपने मामा के घर क्लिप ली, जो ये है मेरे मामा का घर, देख सकते हो। वो अभी काम चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत रह रहा है। फिर हमने क्लिप ली, खाना खाया और फिर हम चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि हमें घर पर जाना था, लेट हो रहा था। घर पर जाने के लिए हम बैठे बस में और बस में बैठकर हम चल पड़े घर की तरफ। हमने शामली पार कर लिया, फिर पहुंच गए हम पानीपत। ये पानीपत तो आप पहचान ही सकते हो, पानीपत का नज़ारा ये अलग दिखता है। फिर हम 5-7 सेकंड पानीपत की बस में क्लिप ली, फिर पहुंच गए हम पानीपत बस अड्डे पर। और ये आज का हमारा प्यारा सा व्लॉग। फॉलो द चैनल।